की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। वाह, मीडिया वालों अब बोलो कुरान में जिहाद है और मुसलमानों को जिहादी जिहादी बोलो। अब समझ गया ना, सिर्फ कुरान में जिहाद नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में भी और कई धर्मों में भी जिहाद है। श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे हैं। अब खूब बोलो जिहादी जिहादी। ये कोई आम इंसान नहीं, शिवराज पाटिल ये बता रहे हैं, जो मुसलमान नहीं हैं जिहादी का मतलब सिखा रहे हैं। मतलब सिखा रहे हैं कि अगर कोई कानून कोई फैसला हो, अगर सामने वाला नहीं मानता है और आप पर जुल्म करता है, आपको ख़त्म करने की कोशिश करता रहता है, कोई कानून का डर नहीं, कोई फैसला नहीं, तब आप क्या करिएगा? उसके लिए एक आखिरी रास्ता बचता है जिसे जिहाद कहते हैं। मतलब जुल्म के खिलाफ लड़ो। तो इनका कहना का मतलब है कि श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे थे और कुरान में भी यही है। और यही एक बार हुआ था, मुशरिकीन मक्का और मक्का के मुसलमानों के बीच एक सुलह हुई थी। उसके बाद मुशरिकीन मक्का ने उस सुलह को तोड़ दी, सुलह तोड़ दी, कोई कानून कोई फैसला कुछ भी नहीं, सुलह तोड़ दी। उसके बाद आयत नाजिल होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि खबरदार हो जाओ, 4 महीने का टाइम है, नहीं तो ऐलान जंग यानी जिहाद किया जाएगा। उसके बाद वो लोग जब नहीं मानते हैं तब आखिरी रास्ता जो बचा था, आयत नाजिल होती है कि काफिरों को जहाँ पाओ ख़त्म कर दो। ये मुशरिकीन मक्का के लिए आयत नाजिल हुई थी कि उन लोगों ने सुलह तोड़ी है, 4 महीने का टाइम दिया, वो लोग कुछ भी नहीं समझा। अब वक्त ख़त्म हो चुका है, जहां पाओ उन लोगों को ख़त्म कर दो। इसी आयत को मीडिया वाले उठाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को ख़त्म कर दो। हिंदू की तो बात ही नहीं थी, वहाँ तो मुशरिकीन मक्का की बात हो रही थी। उन लोगों के लिए कहा जा रहा था कि काफिरों को पाओ तो ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई फैसला कोई कानून कोई सुलह नहीं मान रहे थे, सब कुछ तोड़ रहे थे। तो शिवराज पाटिल साहब का ये कहना है, ये सिर्फ इस्लाम और सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में भी है और कई धर्मों में है। जुल्म के खिलाफ जो मानता नहीं है, तोड़ता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ लड़ो। ये हिंदू धर्म में भी है और श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे। अब मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में रहम देखिए, उन लोगों ने सुलह तोड़ी फिर भी रहम देखिए, 4 महीने का टाइम दिया, उसके बाद वो लोग नहीं माने, तब ऐलान जंग की आयत नाजिल हुई, उस पर भी रहम कि अगर कोई अमन चाहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, अमन चाहता है, आयत है, जब पढ़िएगा तब पता चलेगा, तो उसे छोड़ दो, उसे ख़त्म मत करो। तो उस रहम पर भी रहम देखिए, इस्लाम में ये कहा जा रहा है कि उसे सिर्फ छोड़ मत दो बल्कि एक महफूज जगह में ले जाकर छोड़ो जहां वो महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। तो इस्लाम में देखिए किस तरह रहम है उन लोगों के साथ जो लोग सुलह तोड़ता है, जो कानून नहीं मानता है, जो फैसला नहीं मानता है और आप पर जुल्म करता है। अब गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर गलत क्या है? सभी धर्मों में है और इस्लाम धर्म में जिहाद के अंदर भी रहम पर भी रहम दिखाया जा रहा है, तो इसमें गलत किया है? फिलहाल मुसलमानों से यही कहना चाहता हूं कि शिवराज पाटिल की ये वीडियो शेयर करिए। इस चैनल पर जो नए आए हैं चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।